गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है हमारा ऑक्सिलरीज ऑफ वर्ब्स पे। और आज हम पढ़ेंगे जो वर्ड है हमारा ये है नीड। सो नीड जो वर्ड है इसको हम आज देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि जो नीड वर्ड है ये है द ऑक्सिलरी नीड इज़ यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स। यानी कि जो नीड जो ऑक्सिलरी है ये यूज़ होता है हमारा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। अब नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कि कोई काम नहीं होने के बारे में हम बात कर रहे हैं, या जो चीज़ नहीं हो पा रही है, जिसमें कोई भी चीज़ के लिए हम नो यूज़ का, जिसमें हम कोई भी काम नहीं हो पा रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कहते हैं, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, यानी किसी से जब कोई सवाल पूछा जाता है, सो दैट काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो नीड वर्ड इज यूज्ड इन फॉर्मिंग नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स। सो द फर्स्ट एग्जांपल फॉर दिस इज अब जो सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पे, यू नीड नॉट कम टू माई हाउस टुमारो, यानी कि तुम्हें कल मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमने नीड वर्ड का यूज़ किया है और यहाँ पे हमने नॉट लगाया है, नॉट यानी कि नहीं। सो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये हो जाएगा आपका एक नेगेटिव सेंटेंस इसमें कि यू नीड नॉट कम टू माई हाउस टुमारो, यानी कि तुम्हें कल मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे हम देखिए कि हम किसी चीज़ के नहीं होने की बात कर रहे हैं कि यहाँ नहीं आना है। सो यहाँ पे किसी चीज़ को हम नहीं करने की बात कर रहे हैं, मना कर रहे हैं किसी चीज़ को, और इसमें हमने नीड का उपयोग किया है। सो ये एक सेंटेंस हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस जिसमें कि हमने नीड वर्ड का उपयोग किया है। इसी तरीके से जो सेकेंड सेंटेंस हो जाएगा इसके लिए, जो सेकंड सेंटेंसेस में देखिए कि यू डोंट नीड एनी मेडिसिन, यानी कि तुम्हें और कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। सो आप देखिए यहाँ पे भी हमने फिर से यहाँ पे नीड और डोंट यानी कि नहीं, यू डोंट नीड यानी कि तुम्हें नहीं चाहिए। सो यहाँ पे हम किसी भी चीज़ के फिर से नहीं होने की बात कर रहे हैं। सो यू डोंट नीड एनी मेडिसिन यानी कि तुमको और किसी भी प्रकार की दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरीके से ये भी सेंटेंस एक हो गया जिसमें हम किसी चीज़ को ना करने या ना होने की बात कर रहे हैं, और इसमें भी हमने नीड वर्ड का जो है वो यूज़ हमने यहाँ पे किया है। सो ये दो एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हमने नीड वर्ड को यूज़ करते हुए दो नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म किया है। सो इनको आप नोट कर लीजिए।
अब जो थर्ड एग्जांपल है इसका, ये है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नीड ही बाय द क्रिकेट किड, यानी कि क्या उसने एक क्रिकेट किड खरीदी। सो यहाँ पे देखिए हमने नीड का वर्ड यूज़, नीड जो वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सबसे जो इजी वे होता है एक सेंटेंस को समझने का, वो ये होता है कि यहाँ पे इसमें आपको एक क्वेश्चन मार्क लगा मिलेगा, कि हर सेंटेंस में आपको एक क्वेश्चन मार्क होगा, यानी कि जो भी सेंटेंस एक क्वेश्चन मार्क के साथ होता है दैट मीन्स कि वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो है ही, साथ साथ इसमें हमने नीड का भी यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे हमने नीड का जो है यूज़ किया है ताकि हम ये बता सकें कि ये एक नीड का एग्जाम्पल है। सो ये हो गया सबसे पहला एग्जाम्पल। इसी तरीके से जो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें देखिए आप कि वाई डू यू नीड सो मच ऑफ टाइम, यानी कि तुम्हें इतना सारा वक्त किस लिए चाहिए। सो यहाँ पे देखिए हमने फिर से नीड का जो है यूज़ किया है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मार्क के साथ है ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, यानी इसमें भी हमने क्वेश्चन ही पूछा है कि वाई डू यू नीड सो मच ऑफ टाइम, यानी कि तुम्हें इतना सारा वक्त किस लिए चाहिए। सो आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे नीड का उपयोग हुआ है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। सो ये दो एग्जांपल्स और थे जिसमें कि हमने नीड का, पहले हमने दो एग्जांपल्स में देखा था कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं, फिर ये थर्ड और फोर्थ एग्जांपल इसलिए है ताकि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकें नीड के नीड वर्ड को यूज़ करके। सो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। सो अब जो अगला वर्ड है ये है डेयर। अब डेयर जो वर्ड है इसको हम यूज़ करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए, जैसा कि अभी हमने नीड को यूज़ किया था नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए, सेम इसी तरीके से हम जो है डेयर को यूज़ करेंगे। सो आप देखिए यहाँ पे कि सबसे पहला जो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा, तो सबसे पहला जो एग्जांपल है, आई डेयर नॉट डिसओबे द रूल्स ऑफ स्कूल, यानी कि मैं तुम्हें डेयर करता हूँ कि बिल्कुल भी स्कूल के रूल्स को डिसओबे नहीं करना है। डिसओबे यानी कि उनका उल्लंघन नहीं करना है। तो यहाँ पे अब देखिए कि हमने डेयर वर्ड का यूज़ किया है और इसके साथ हमने नॉट लगाया है, यानी कि ये सेंटेंस जो है इसमें हम किसी चीज़ के नहीं करने की, यानी कि डिसओबे नहीं करना है। सो डिसओबे करना यानी कि आज्ञा का पालन नहीं करना। सो ये सेंटेंस जो है ये एक तरीके से आपका एक नेगेटिव सेंटेंस है। सो नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हमने जो है यहाँ पे हमने
डेयर के साथ नॉट का जो है यहाँ पे हमने यूज़ किया। तो सबसे पहला जो ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आपका नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए डेयर वर्ड को यूज़ करके। इसी तरीके से जब जो सेकंड एग्जांपल हो जाएगा, नेक्स्ट है हाउ डेयर यू कॉल माई नेम, यानी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की। सो आप देखिए यहाँ पे कि ये क्वेश्चन का फॉर्म में है ये सेंटेंस, यानी कि ये जो एग्जांपल हो गया ये है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो यहाँ पे इसमें हमने डेयर वर्ड को यूज़ किया क्वेश्चन को क्रिएट करने के लिए। सो ये जो एग्जांपल हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कि जिसमें हम डेयर वर्ड को यूज़ कर रहे हैं किसी से क्वेश्चन करने के लिए। दैट मीन्स कि हम एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हमने यहाँ पे इस वर्ड का जो है हमने यूज़ किया है, और इस तरीके से ऊपर हमने इसको यूज़ किया है एक नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। सो ये दो और एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने डेयर वर्ड को यूज़ किया है। सो इन दोनों को भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से नीड वर्ड को और डेयर वर्ड को यूज़ करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।